Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. This video consists of sentences which we actually use in anger. इस वीडियो में हमने वो सेंटेंसेस चूज़ किए हैं जो हम गुस्से में यूज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक से गुस्सा जाहिर करने का तरीक़ाकार अलग अलग होता है। तो आपने सेंटेंसेस की नोयत के मुताबिक जब बच्चों से गुस्सा करना है तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, या जब आपसे बड़े हैं उनसे आप नाराज़ होते हैं, आप डिसएग्री करती हैं, तो आपने कौन से सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। तो इन सिचुएशन का आपने जो है नहायत खुश असलूबी के साथ ध्यान रखना है। तो थैंक यू एंड गो ऑन विद द स्लाइड्स। इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ। इसका मतलब ये है कि मेरा मुंह बंद ही रहने दो तो अच्छा है। गुड इफ़ यू रन अवे फ्रॉम हेयर। गुड इफ़ यू रन अवे फ्रॉम हेयर, इसका मतलब ये है कि भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। यू कैन हार्डली डू एनीथिंग टू मी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू कैन हार्डली डू एनीथिंग टू मी। कम व्हाट मे। कम व्हाट मे, इसका मतलब होता है जो होगा देखा जाएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डोंट केयर। वाई डोंट यू जस्ट गो। वाई डोंट यू जस्ट गो, इसका मतलब ये है कि तुम चले क्यों नहीं जाते। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग, इसका मतलब ये है तुम किसी काम के नहीं। हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू थिंक यू आर, तुम हो क्या चीज, यानी कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड, इसका मतलब ये है क्या तुम पागल हो गए हो। वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ, इसका मतलब ये है जुबान संभाल के बात करो या मुंह संभाल के बात करो। स्टॉप टैटलिंग। स्टॉप टैटलिंग का मतलब ये है चुगलखोरी बंद करो, या अक्सर हम लोगों से कहते हैं ना कि यार बदखुइयां बंद करो, बुरी बात है। यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग का मतलब ये है तुम बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, यानी कि मेरा कोई कसूर भी नहीं है, तुम बगैर जाने बुझे मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। हाउ कैन समवन बी सो केयरलेस। हाउ कैन समवन बी सो केयरलेस, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। आई कांट बियर विद दिस इंसल्ट। आई कांट बियर विद दिस इंसल्ट, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू शुड फील अशेम्ड। यू शुड फील अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Dear fellows, I don't think so you should use this type of sentences most of the time, but for the sake of education I am just telling you what is the meaning of these sentences. Anyhow, it's a sin even to see your face. It's a sin even to see your face, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मुंह ही मनूस है, या हम दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं तुम्हारी शक्ल देखना भी गुनाह है। Don't provoke me. Don't provoke me, इसका मतलब ये है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से है। यू हैवंट सीन माई एंगर येट। यू हैवंट सीन माई एंगर येट, तुमने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। यू विल नेवर चेंज। यू विल नेवर चेंज, तुम कभी नहीं सुधरोगे। डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट। डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट, इसका मतलब ये है कि ज्यादा फनकार मत बने, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ज्यादा होशियार मत बनो। यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर सेंसेस। यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर सेंसेस, तुम आपे से बाहर हो रहे हो। आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट। आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट, इसका मतलब यह है मैं तुम्हें फूंक मार के उड़ा दूंगी। बीवेयर डोंट स्ट्रेच दिस मैटर एनी फर्दर। बीवेयर डोंट स्ट्रेच दिस मैटर एनी फर्दर, इसका मतलब यह खबरदार इस बात को इधर ही खत्म कर दो, या इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। फिर वही बात आ गई कि आपने सोच समझ के एंगर को शो करना है, ये ना हो कोई एंगर आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। तो इसलिए प्लीज़ फॉर गॉड से कि ये जो है आप दोस्तों में तो यूज़ कर सकते हैं, किसी बड़े के साथ, बॉस के साथ, या किसी भी सेंस में आपको खुद समझदारी शो करनी है। बहरहाल इसका मतलब ये है नो यू हैव डन सम क्रेजी शिट इन द पास्ट। नो यू हैव डन सम क्रेजी शिट इन द पास्ट, इसका मतलब ये है कभी भी नहीं, तुम पहले भी इस तरह की बकवास या इस तरह के फजूल काम पहले भी कर चुके हो। इट्स अ लेवल ड्रॉप।
इसका मतलब ये होता है इट्स अ लेवल ड्रॉप, मतलब ये कि बस अब हद हो गई है, बस खत्म, इनफ इज इनफ, इट्स अ लेवल ड्रॉप, बस खत्म हो गया, अब इससे आगे नहीं जाना। बज ऑफ, दफा हो जाओ। यू आर टॉकिंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस, तुम बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो या ये बात बिल्कुल ही बकवास है। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। You will have to bear its consequences. You will have to bear its consequences. तुम्हें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। As you sow, so will you reap. As you sow, so will you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे। It's no use arguing with you. It's no use arguing with you. तुमसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब है कि तुमसे मुंह लगने का कोई फायदा ही नहीं है। I will set you straight. I will set you straight या I will set you right, मतलब ये कि मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी या सीधा कर दूंगा। Mend your ways, इसका मतलब होता है बंदा बन जा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अपनी हरकतें ठीक करो। You are wholly responsible for this. You are wholly responsible for this, इसका मतलब है तुम ही इस सारी चीज के जिम्मेदार हो, तुमने ही ये सब कुछ किया है। I am really mad at you. I am really mad at you. मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है। I won't spare you. I won't spare you, मतलब ये कि तुम्हें नताइज भुगतने पड़ेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Get away from me. Get away from me, मेरे से दूर हो जाओ। Mind your language और watch your mouth, आप दोनों यूज कर सकते हैं, या कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज या watch your mouth, दोनों का मतलब एक ही है, जुबान संभाल कर बात करो। What do you think you are? What do you think you are? तुम अपने आप को समझते क्या हो या तुम चीज क्या हो? I am getting sick being here. I am getting sick being here, मतलब ये मैं तो यहाँ पे बोर हो गया हूँ या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। I said get lost. I said get lost, मतलब ये मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ या यहाँ से चले जाओ यहाँ से। Are you crazy? Are you crazy? क्या तुम पागल हो? How dare you to talk to me like that? How dare you talk to me like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? Cut it out. Cut it out. बंद करो ये। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो टेबल बजाई जा रहा है, आप कहते हैं कट इट आउट, बंद करो यार ये। या कोई बंदा बहस करता जा रहा है तो आप उसको रोकना चाहते हैं, आप उसे कहते हैं कट इट आउट। इसी तरह आप छोटे बच्चे को भी कह सकते हैं, वो रह की बात पे लगा हुआ है तो आप उसे भी कह सकते हैं कट इट आउट, ये बेटे रहना है, बंद करो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, या तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके साथ खुदा न खास्ता या किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट हो गया है और वो नहीं चाहता आपको बताएं, और वो आप उससे पूछते हैं या वो बंदा आपसे पूछता है, आप उसको नहीं बताना चाहते, तो इसका मतलब होता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है, आप इस मसले में ना आए। गिव दीज थ्रेट्स टू समवन एल्स। गिव दीज थ्रेट्स टू समवन एल्स, किसी और को धमकियां दो, मतलब है किसी और को भाई धमकी देना। बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट, अपनी औकात में रहो। डोंट ट्राई टू पिन दिस ऑन मी। डोंट ट्राई टू पिन दिस ऑन मी, ये मुझ पे मत डालो, मतलब ये अगर कोई चीज़ हो गई है, कोई बात हो गई है, तो कोई बंदा आप पे रख के यानी कि गोली चलाने की कोशिश करता है, आपके कंधे पे राइफल रख के, तो आप कहते हैं भाई ये मेरे पे ना डालो। डोंट ट्राई टू पिन दिस ऑन मी, मेरे पे ना डालें ये। डोंट ड्राइव मी क्रेजी। डोंट ड्राइव मी क्रेजी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आई कांट पुट अप विद हिम। आई कांट पुट अप विद हिम या हर, मेरा उसके साथ गुजारा नहीं। ही ऑलवेज बियर विद अ सोर हेड, हम ऐसे भी कह सकते हैं ही ऑलवेज बियर विद अ सोर हेड, इसका मतलब है उसका तो हर वक्त दिमाग खराब रहता है, या वो हर वक्त गुस्से में रहती है या रहता है। यू बेटर गेट ऑफ मी। यू बेटर गेट ऑफ मी, भलाई इसी में है कि तुम मेरे पास से चले जाओ। You are the craziest person I ever seen. You are the craziest person I ever seen. तुम जैसा पागल मैंने कभी नहीं देखा, या तुम जैसा पागल इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। Don't put me in anger, you silly donkey. Don't put me in anger, you silly donkey. मुझे गुस्सा मत दिलाओ पागल गधे।
Don't force me to take all my frustration and anger out on you. Don't force me to take all my frustration and anger out on you. मुझे फोर्स ना करो या मुझे जोर ना दो या मुझे गुस्सा ना दिलाओ कि मैं सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सारी आप पे निकाल दूं. Every time someone talks about the marriage, Jessica flies off the handle. Flies off the handle का मतलब होता है एकदम गुस्सा आ जाना. मतलब ये जब भी कोई शादी की बात करता है तो जेसिका का दिमाग ख़राब हो जाता है या उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब उसके मतलब की बात ना हो तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है. तो बहुत गुस्सा आ जाने के लिए हम फ्लाइज ऑफ द हैंडल भी यूज़ करते हैं. फ्लाइज ऑफ द हैंडल. वाई आर यू टेकिंग इट आउट ऑन मी इवन आई हैव नथिंग टू डू विद इट. वाई आर यू टेकिंग इट आउट ऑन मी इवन आई हैव नथिंग टू डू विद इट. इसका मतलब ये मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं है, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, या आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मेरा तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. प्लीज डोंट बाइट माई हेड ऑफ. प्लीज डोंट बाइट माई हेड ऑफ. इसका मतलब ये है मेरा दिमाग मत खाओ. आई एम गेटिंग एंग्री ऑलरेडी. आई एम गेटिंग एंग्री ऑलरेडी का मतलब ये है मेरा पहले ही दिमाग खराब है या मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ है. Okay guys, thank you very much for watching the video. Inshallah ta'ala in next video gonna come in here again with new topic. Till then, Allah Nigeban.